नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक हिरासत में लेने के कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिकर गेट का ब्यौरा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा। स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट से संबद्ध व्हाट्सएप मैसेजेस का खंडन नहीं किया। सार्वजनिक रूप से दस्तावेज जो उपलब्ध हैं उसमें कोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घूस मांगी साउथ ग्रुप से। उसके संदर्भ में श्री एमएस रेड्डी का बयान पिछले साल का 6/7/2023 और 17/7/2023 स्पष्ट रूप से लिखा था कि अरविंद केजरीवाल ने सेक्रेटेरिएट के अपने ऑफिस में 16 दिसंबर 2021 शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया। मिलने का कारण जो दस्तावेजों में उपलब्ध है, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट एज पर एमएस रेड्डी स्टेटमेंट का। वहीं दिल्ली की अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि आप और अरविंद केजरीवाल अब तक दलील दे रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, यह फर्जी मामला है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी अब तक ये दलील देते आ रहे थे कि कोई सबूत ही नहीं है जी, ये फर्जी सम्मन है जी, हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने आज 28 पेज के सबूत पेश किए हैं और ये सबूत देखने के बाद जो ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, आज अदालत मजबूर हो गई है अरविंद केजरीवाल जी का 7 दिन का रिमांड देने के लिए। अब बहुत स्पष्ट है ईडी का रिमांड 7 दिन का क्यों दिया गया, क्योंकि कोर्ट समझती है कि जो इतने पुख्ता सबूत सामने हैं इन सब में इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है और ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है कि किस तरह से घोटाला हुआ, किस किस ने कितने कितने पैसे इसमें बनाए, 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो पैसा कहां कहां गया, किस तरह के गोवा चुनाव के अंदर जो 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया वो किस किस के हाथों में पैसा गया, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने 25 करोड़ रुपया कभी दिल्ली से, कभी 10 करोड़ रुपया यहां से, कभी 5 करोड़ रुपया वहां से, और खास तौर पर जो साउथ लॉबी और जो के कविता जी का साथ देकर लॉबी आई थी, उन लोगों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उन लोगों से जो बातचीत हुई और उन लोगों से जो पैसे का लेन देन का हिसाब हुआ, वो सारी चीजें आज माननीय कोर्ट के सामने रखी गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की सियासी पारा गरमाने में जुटी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के परिवार से मिलने आज दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। मान ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए मोहल्ला क्लिनिक का फंड साजिश के तहत रोकने की बात कही। इतना ही नहीं, बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए मान ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी रोकने के साथ ही राष्ट्रगान से पंजाब का नाम हटाने की साजिश रचने का आरोप जोड़ दिया। क्या अस्पताल बनाने वाला आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला, जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं। आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला, जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है।
वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी इंस्पेक्टर बिसरक के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। तो ग्रेटर नोएडा की एक खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी और बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं मौका स्थल की, जहां पे पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। यह तस्वीरें उस वक्त की है जब बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहीं ये तस्वीरें मौके वारदात की आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहां ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारी और जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा पुलिस की अब बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुमन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमन, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रहा है? पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही बिसरक थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन दिखाई देता है तो नोएडा पुलिस उसका पीछा करती है और जो बदमाश जो मोटरसाइकिल पर बैठा रहता है वो पुलिस पर फायरिंग करता है। आत्मरक्षा के लिए पुलिस भी जो है बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे बदमाश घायल है। तो आपको ये भी बताती चलूं कि उस बदमाश पर कई जो है मुकदमे दर्ज है, लूट के मुकदमे दर्ज है और जब बदमाश पकड़ा गया उसके पैर में गोली लगी तो बदमाश ने बताया कि उसने अभी हाल फिलहाल में ही एक सिलेरियो गाड़ी को लूटा था और इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। हालांकि कई साथी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो मौके पर एक ही बदमाश था जिसको वो घायल हुआ है, पैर में गोली लगी है और उसको इलाज के लिए भेजा गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब से नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा में एक कमिश्नर के रूप में कमाल संभाली है, तभी से ही जो है लुटेरे हो बदमाश हो उनका खात्मा लगातार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी है तो नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जस करनी तस भरनी, अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है ना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जस करनी तस भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, अपने कर्मों का फल भरना पड़ता है, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा। बता दें कि तमाम बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, बड़े मंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कर रहे हैं मनमानी, क्या कहेंगे आप? जस करनी तस भरनी, जैसा वो किए हैं उसको तो भरना ही पड़ेगा। धन्यवाद। वहीं शिमला में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। यहाँ 3 निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधायकी छोड़ने का फैसला किया है। तीनों ही विधायक अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ से इस्तीफा देने वाले इन विधायकों के विधायकी छोड़ने से अब राज्य में 9 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। आपको बता दें 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। बीजेपी जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। यह गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी।
खबर लक्सर से है, जहां 2016 में कारोबार में साझेदारी को लेकर कुछ लोगों ने अकौड़ा खुर्द निवासी करुणेश उर्फ बिन्नू पुत्र राजकुमार और उसके साथी अनिल उर्फ सतपाल निवासी रोड लक्सर पर गोलियां चलाकर दोनों की हत्या की थी। मृतक अनिल के पिता ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई अपर जिला और सत्र चतुर्थ हरिद्वार के कोर्ट में चल रही थी, जिसमें अनिल मित्तल, बसेड़ी के फखरुद्दीन और ऐथल के रंजीत उर्फ राजा को दोषी करार देकर पुलिस ने पांचों को हत्या करने की धारा में उम्र कैद की सजा सुनाई है। गोली मारी थी और 2 बच्चों को गोली मारने के बाद में मैं कोर्ट से पर ही वो चल रहा था मेरा, भाई मैं इंसाफ होगा, लेकिन लेट हुआ। और जी मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ जो भी कुछ किया, लेकिन मैं आगे भी जहाँ तक मेरी कोशिश होगी वहाँ तक मैं अपनी पूरी भाग दौड़ करूँगा। भाई कर्णेश था, वो अपने पैसे मांगने गया, उन्होंने बहुत बुरी करके हत्या करी, 8 गोली लगाई। बाकी हम भगवान जी का अर्चा लगा रखी थी अपनी, और भाई हमारा इंसाफ मिला। 8 साल तक हम दर फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। हाई कोर्ट में बहुत चक्कर कटे, जिले में बहुत चक्कर कटे। आज ये 8 साल बाद हमारी भगवान जी ने बहुत अच्छी सुनी, और कोर्ट का भी हम धन्यवाद करते हैं जी कि बड़े बड़े धुरंधर लोग हमारे पास आए कि कुछ सोच लो। हमने कुछ सोच लिया भाई भगवान जी हमारे। और आज हमें बड़ा दुख का स्वभाव देखना पड़ा कि आज हम इंसाफ करवा 5 लोगों को दी है, और हम ये चाहते हैं कि 5 को भी मिले, और आगे हम इसमें कार्रवाई करते रहेंगे। भगवान पर हमें पूरा विश्वास है कि हम। वहीं धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी राज्य भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 23 मार्च को सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी की ओर से सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही गोष्ठियों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी ने संगठन की दृष्टि से सभी 19 जिलों के पदाधिकारी और मंत्रियों की ड्यूटी कार्यक्रम को लेकर लगाई गई है। फोकस करने जा रहे हैं। एक तो उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च को। तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी जिला मुख्यालयों पर होंगी। हमारी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे, और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उन पर वहां चर्चा करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। खबर बरेली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में मुलविस पाए जाने पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके समर्थन में दिल्ली और उसके अलावा कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इसमें टोपी लगाकर मुसलमान भी भाग ले रहे हैं। मैं ऐसे तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि इस तरह के धरना प्रदर्शन में भाग न ले, ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखें। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब के घोटाले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब उनके समर्थन में जगह जगह पर दिल्ली और दिल्ली के अलावा कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है उनकी हिमायत में, और वहां पर बड़ी तादाद में मुसलमान भी टोपी लगा करके शिरकत कर रहे हैं। तो मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि ऐसे धरना प्रदर्शन से दूरी बना के रखें, इसलिए कि शराब को मजहब इस्लाम ने हराम करार दिया है। किसी तरीके से उसके इस्तेमाल, लेन देन, खरीद फरोख्त को या ऐसे काम करने वाले लोगों के समर्थन को, हिमायत करने को इस्लाम मजहब ने हराम और नाजायज करार दिया है। लखनऊ में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ने 3 तरीके से घोटाले किए। पहला, चंदा दो, धंधा लो, उससे लूट। दूसरी, धमकी दो और चंदा लो। तीसरा, गला घोटो और राज करो। इंडिया गठबंधन को डराने के लिए बीजेपी ईडी सीबीआई का सहारा ले रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी संवाददाता अनामिका पाल सिंह ने राष्ट्रीय प्रवक्ता से सीधे सवाल जवाब किए। क्या कुछ कहा है, सुनिए।
आज हम लोग आप लोगों को आमंत्रित किया था एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसको प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं मीडिया डिपार्टमेंट के, केंद्र की तरफ से हमारे आईसीसी की तरफ से श्री अभय दुबे जी, इनको आप लोग कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, टीवी पर सभी लोग देखते रहते होंगे लगातार। बहुत ही धारदार, बहुत ही जानदार हमारे प्रवक्ता हैं श्री अभय दुबे, ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं ये मीडिया डिपार्टमेंट के एआईसीसी की तरफ से। अजय राय जी को इस वक्त पहुंच जाना था, सुबह उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 3 बजे या प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते चलते मैं वहां पहुंच जाऊं। मुझे अभी उनसे फ़ोन पर बात नहीं हो पाई, फ़ोन मिला नहीं उनका, हो सकता है कि रास्ते में वो ख़त्म करते करते तक आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी आ पाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस वक्त देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, एक विश्वास का संकट भी है, लोकतंत्र का संकट भी है, संविधान का संकट भी है। उन सारे संकट के बीच में कुछ बड़े मुद्दे उभर करके आए हैं और उन मुद्दों पर आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आपको संबोधित करेंगे। हमारे बीच में अनिल यादव जी हैं, प्रदेश के महासचिव संगठन हैं, वाइस चेयरमैन हमारे मनीष सिंघवी जी हैं, प्रवक्ता। वहीं मुजफ्फरनगर में 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला नई मंडी क्षेत्र के बच्चन सिंह कॉलोनी का बताया जा रहा है। बहराइच में रंगों के पर्व होली की तैयारियां चल रही है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग होली को लेकर गुलाल से लेकर खूब खरीदारी कर रहे हैं। इस बार की होली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क को बच्चे खूब खरीद रहे हैं। इस होली पर क्या कह रहे हैं बहराइच के लोग, क्या कुछ है खास, देखिए संवाददाता अजमल शाह के इस रिपोर्ट में। भारत में 25 मार्च को मनाए जाने वाले रंगों के त्यौहार होली का पर्व मनाया जाना है। वहीं जिसको देखते हुए जनपद बहराइच के बाज़ारों में लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं लोग। वहीं आज हमारी मौजूदगी जनपद बहराइच के शाही घंटाघर पर है, जहां पर तमाम वो दुकानें हैं जो लगी हैं, जो सामग्री की हैं, गुलाल और अबीर जैसे रंगों की जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं और लगातार लोगों का यहां पर आना हो रहा है और वो ख़रीदारी कर रहे हैं। यहां पर जानते हैं कि किस तरह से अब की बार क्या कुछ नया बाज़ारों में आया है होली को देखते हुए। क्या नाम है आपका? अंकित पड़वा। क्या अब की बार क्या कुछ नया है? नए मोदी जी की आए हुए नई में, मोदी जी का चेहरा ये सब लगे हुए नए में, या सिलेंडर आया है नया में। लगातार लोग आ रहे हैं। 25 तारीख को होली है, किस तरह से भीड़ आ रही है? भीड़ तो सही आ रही है फिलहाल। लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, गुलाल ले रहे हैं, पिचकारियाँ ले रहे हैं और रंग गुलाल मोदी जी को बहुत आदमी पसंद कर रहे हैं। मास्क लेना और ये लगे हुए हैं गुलाल, हमारे यहाँ कलर मिल रहे हैं, कलर लेते हैं, स्प्रे लगे हुए हैं। जैसे लगातार राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और इस बीच होली भी है, तो लगातार राजनीति भी इसमें खूब चर्चा में है। मोदी जी की तस्वीर भी है और लगातार हर त्यौहार में मोदी जी की तस्वीरें हों या मोदी जी की बनी हुई मिठाई हों या उनके तमाम ऐसे पर्व हैं जो उनके बगैर अधूरे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, जानते हैं। चाचा बैठे हुए हैं, चाचा दुकान लगाए हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, किस तरह से अब की बार होली मनाई जा रही है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी अच्छी कर रहे हैं, मतलब जैसे मतलब जो हर साल बिकता है वैसे ही बिक रहा है इस समय। कहाँ पर दुकान है आप? यही दुकान है। नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। जिस जगह पर दुकान है अग्रसेन चौराहे पे हमें दुकान, घर मकान अग्रसेन चौराहे पे है, यहाँ दुकान। किस तरह से लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? थोड़ा हल्का है, मतलब जो अब कल परसों से चलेगा, बिक्री होगी। अच्छा, राजनीति भी है, जैसे मोदी जी का मास्क है, योगी जी का मास्क है। मास्क दिखा दो मोदी जी का, मोदी वाला मास्क लोग ले रहे हैं। मोदी वाला मास्क है हमारे पास, ले रहे लोग। हाँ, ले रहे हैं बड़े खुशमिजाज से और अच्छे खासे मोदी का सब समर्थन है। हम मोदी का परिवार, हम लोग मोदी के परिवार के, हम लोग मोदी के परिवार है हम लोग।
मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द रिहा करने की मांग की जाए। कल जिस तरीके से ईडी ने हमारे माननीय दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी करी है, वो अनैतिक थी, कानून विरोधी थी, अलोकतांत्रिक थी और असंवैधानिक थी। जब ये पूरा मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने 22 अप्रैल तक की तारीख दे रखी थी, तो मुझे लगता है गिरफ्तारी करने की इतनी कोई जल्दबाजी नहीं थी किसी के भी सामने। तो ईडी जो है इसका इंतजार कर सकती थी 22 तारीख में माननीय हाईकोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार की तानाशाही चल रही है, तो तानाशाही के चक्कर में ईडी के कंधे पे बंदूक रखकर जो है गोली चलाई गई। रुद्रप्रयाग में रंग बिरंगे अबीर गुलाल के साथ मनाए जाने वाले त्योहार होली की रौनक दिखने लगी है। बाजार में अनेक प्रकार के रंगों की चमक दिखने को मिल रही है। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि आजकल ज्यादातर लोग बाजारों में बनी मिठाई पर निर्भर होते हैं, जबकि बाजारों में अधिकांश मिठाई नकली और मिलावटी होती है, जिससे शरीर को भी नुकसान होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर झांसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और गठबंधन के नेताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार में है और बीजेपी के लोग विपक्ष से डरे हुए हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि सरकार अहंकार में चूर है और कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इस वक्त देश में चल रहा है, आज हमने ये फिर एक बार देख लिया कि किस तरह से जो सत्ता की हवस है उसके चलते हुए लोकतंत्र को जो लगातार कुचलने का काम हो रहा था, उसमें एक और अध्याय जोड़ दिया गया, जब एक फैब्रिकेटेड सबूतों के आधार पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने काम की बदौलत देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करने का काम किया, बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार पे फटकार सरकार को लग रही, चाहे बॉन्ड के लिए हो, चाहे अरेस्टिंग के लिए, चाहे मेंबरशिप पार्लियामेंट की खत्म करने पर एक तरफ सरकार खड़ी और एक तरफ कानून खड़ा। तो ये कानून के साथ नाइंसाफी सरकार को नहीं करना चाहिए। हम लोग जानते हैं होली का पर्व आ रहा, जबरदस्त अहंकार हिरण्यकश्यप में था। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी को लेकर सफाई देते हुए कहा कि वह भागे नहीं थे, कालीकट गए थे, वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा था। मौलाना ने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश अनुपालन में 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में हाजिर होंगे। और आज भी मैं कहता हूं कि ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो ये दोनों आदमी जेल जाएंगे। मेरे ऊपर तो इल्जाम लगाया गया, मेरे ऊपर तो फायर किया गया, मुझे तो जान से मारने की कोशिश की गई। मैंने उस दंगे को बचाने की कोशिश की, मैंने उस दंगे को रोकने की कोशिश की। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए, किसी रिटायर्ड जज के जरिए अगर उस दंगे की जांच हो जाए, तो प्रवीण सिंह ऐरन जेल से बच नहीं सकते, राजेश अग्रवाल जेल से बच नहीं सकते। कुमाऊं भर में एकादशी के बाद से महिलाओं की बैठकी होली का दौर शुरू हो गया है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बैठकी और खड़ी होली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं किच्चा के समीपवर्ती पंतनगर निवासी वरिष्ठ नेत्री और उधम सिंह नगर जिले की प्रधान संघ की अध्यक्ष दीपा कंडपाल के आवास पर बैठकी होली का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं ने होली गीत गाए और नृत्य किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा विभिन्न संवाद भी रचे गए। महिलाओं ने अबीर गुलाल का टीका लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। एकत्रित हुई हैं, बहुत अच्छा सुंदर नृत्य हो रहा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। और जो हम महिलाओं की ड्रेस है वो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है लोगों ने। और अभी चाय पानी की व्यवस्था होगी, गुड़ के साथ सबका मुंह मीठा किया जाएगा और यहाँ पे गुजिया भी बनाई जाती है इसमें, और चिप्स वगैरह का भी किया जाता है। तो होली रंगों का त्यौहार है और जो है होली इंजॉय करें और रंगों से थोड़ा बच के रहे, पानी से ज़्यादा प्रयोग करें और थोड़ा उत्तराखंड क्या हुआ से पूरे देश भर में होली का एक पावन पर्व त्यौहार मनाया जाता है। विशेषकर हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर क्योंकि
वैसे हम शिवरात्रि से होली बैठक होली चलती है हमारे वहाँ उत्तराखंड में। बसंत पंचमी से भी इसका ज़्यादा वो होता है। अब एकादशी से कल हमने होली शुरुआत की, कल एकादशी का व्रत भी था और सभी क्षेत्र में होली की बहुत धूमधाम से होलियाँ मनाई गई। आज दूसरी होली है, द्वादशी की होली। मेरे घर में इसका आयोजन किया जा रहा है और समस्त मेरे गाँव पड़ोस की महिलाएँ सब बहुत खुशी से बड़े हर्ष उल्लास से इस त्यौहार को। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।